हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वंश क्लासेस। मैं मुकेश अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का वंश क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी और अदर कंपटीशन एग्जाम जैसे रेलवे और जो एसएससी के 10+2 और सीजीएल और अदर जो कंपटीशन एग्जाम है जो बैंक के और जो भी है उनमें ये क्वेश्चन जो 12 पूछे जा रहे हैं जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये अदर कंपटीशन के भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से प्रत्येक सेट में कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गणितीय संक्रिया। तो देखो इसमें क्या होता है कि एक जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ नहीं, एकदम अच्छा और इजी टॉपिक है। बोर्ड मास थ्योरम आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए बस। अब देखो इसमें इसको सोल्व कैसे करते हैं जब, तो इसमें क्या होता है सबसे पहले हम सोल्व करते हैं जो ब्रैकेट होता है, ठीक है, बी से ब्रैकेट। तो कोष्टक जो होता है सबसे पहले कोष्टक, ठीक है, ब्रैकेट। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं ब्रैकेट को, ठीक है। उसके बाद सोल्व करते हैं का, ऑफ, ओ से ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं भाग, डिवीजन को, ठीक है, भाग। और इसके बाद हम सोल्व करते हैं मल्टीपल, मल्टीप्लिक, तो उसको गुणा, ठीक है। और उसके बाद हम ऐड, ठीक है, जोड़ को। और उसके बाद हम घटाना, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ पर, ये जो थ्योरम है इसका नियम है। सबसे पहले ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से जो मल्टीप्लाई हो, और एस से एडिशन, और एस से सबट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कोष्टक, फिर का, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, ये चीजें किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को सोल्व करने के लिए ये लागू होती है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ क्या दिया गया है कि यदि भाग का अर्थ है गुणा, ठीक है, और गुणा का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है भाग, और माइनस का अर्थ है प्लस, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा ये बताना। देखो यहाँ पर मैं दे रखा 600 भाग, जो ये जो दी हुई है ये वाले, ये जो साइन है, इसके स्थान पर आपको दूसरे साइन यूज करने पड़ेंगे जो आपको क्वेश्चन में बोले गए। तो देखो सबसे पहले 600, ठीक है। अब भाग, भाग की जगह देखो क्या है, भाग का अर्थ है गुणा, प्लस, फिर 5, फिर प्लस की जगह कौन सा, देखो प्लस का अर्थ है भाग, तो ये आ गया भाग, ठीक है, 15। फिर माइनस की जगह क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो ये आ गया प्लस। और गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पर गुणा है, और गुणा का अर्थ है माइनस, तो ये आ गया -25। अब जो इसका आंसर आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोष्टक यहाँ पर है नहीं, सबसे पहले भाग देना है। तो 600 गुणा 5 में किसका भाग देना है, 15 का, ठीक है, प्लस 20 -25। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 40, और फिर 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर 200, 200 प्लस 20 -25, ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 220, और 220 से जब 25 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 195, ठीक है। तो 195 ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ जोड़ है, और माइनस का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ घटाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। जहां जहां ये निशान है उनके स्थान पर आपको ये यूज करना है, और फिर बताना है कि जो समीकरण आपको नीचे चार्ट दी गई है उनमें से कौन सी सही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लगाते हैं, पहले में ए में ही लगाते थे, देखो 36, ठीक है, गुणा है, मल्टीप्लाई के स्थान पर क्या है, जोड़ है, ठीक है, +6, और प्लस के स्थान पर क्या है, प्लस के स्थान पर है भाग, तो ये हो गया भाग, क्या आएगा, भाग हो गया 7, प्लस के स्थान पर
6 और फिर 7, ये आ गया 7। उसके बाद देखो क्या है, भाग, और भाग के स्थान पर क्या है, भाग के स्थान पर है ये रहा घटाना, तो घटा दिया यहाँ पर 2, और माइनस के स्थान पर क्या है, गुणा 6। अब ये बताना है कि ये 20 के बराबर है कि नहीं। तो देखो 36 प्लस 6 में भाग दे रहे हैं 7 का, ठीक है, तो ये तो सोल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि पॉइंटों में आंसर आ गया, आंसर आ गया 20 है, तो इसको हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं, इसको नहीं करेंगे। उसके बाद जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें ना, तो ऐसे नहीं कि आप कंटिन्यू करते रहे, पहले ए में लगा लें, ठीक है, फिर ए को छोड़ दें, फिर सी में लगा लें, या फिर ए को ए में लगा लें और डायरेक्ट डी में लगा लें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये तो नहीं बैठ रही हो, तो इसको देखो डी में लगाते हैं, ठीक है। तो आप कंटिन्यू भी लगा सकते हैं अगर आप स्पीड अच्छी है, और अगर आप थोड़ा सोचते हैं कि भाई जैसे फर्स्ट में लगा दिया, फिर हो सकता है कि सेकंड ना पे थर्ड हो जाए, ठीक है, आप तो कैसे भी कर सकते हैं, कंटिन्यू लगाएं, कैसे भी लगाने आपको चारों में पढ़ सकते हैं, और बहुत बार हो सकता है जैसे आपने फर्स्ट में लगाया उसमें आपका आंसर आ गया, तो ऐसे हो सकता है। देखो अब हम लगाते हैं डी में, डी में क्या है, 36 माइनस के स्थान पर क्या है, गुणा 6, प्लस के स्थान पर क्या है, प्लस के स्थान पर भाग है, तो ये आ गया 3, गुणा हमें डी पे लगा रहे हैं, तो गुना 5, और भाग के स्थान पर क्या है, भाग के स्थान पर है घटाना, तो ये आ गया 3 बराबर 76, 74। अब हमें बताना कि इसके बराबर है कि नहीं है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 36 गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 में 3 का भाग दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या था, गुना भाग का अर्थ घटाना है जी, यहाँ पर गलती होगी, गुना नहीं है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अब देखो तो ये 2 हो गया, और माइनस 5, ठीक है जी, एक मिनट थोड़ी कुछ मिस्टेक होगी शायद, देखो फिर से देखो 36 माइनस की जगह क्या गुणा है, ठीक है, प्लस के स्थान पर क्या है, प्लस का भाग है, ठीक है, फिर गुणा के स्थान पर क्या है, गुणा के स्थान जोड़ है, ठीक है, और भाग के स्थान पर क्या है, माइनस। ऐसे क्वेश्चन आप देखो इसको सोल्व करते थे, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 36 गुना 2 प्लस 5 और माइनस 3, तो ये क्या जाएगा 72 प्लस 5 माइनस माइनस 3, तो क्या हो गया 72 5 77, और 77 में से 3 गया 76, तो ये 76 बराबर 76 है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है हमारा ये करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपको हो सकता है कि फर्स्ट भी चेक करना पड़ जाए, थर्ड सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, जैसे इसमें पढ़ रहा है कि आप फर्स्ट भी किया, सेकंड भी किया, थर्ड भी किया, तीनों में नहीं आया लेकिन फोर्थ में आ गया, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, फर्स्ट चेक किया आ जाता है, फिर आपको आगे चेक नहीं करना पड़ता, बहुत बार फर्स्ट करना पड़ता है, सेकंड में आता है, तो ऐसे आपको चारों में चेक करना पड़ सकते हैं, एक में भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक इक्वेशन दी हुई है, और यहाँ पर हमें दिया गया आर का अर्थ है भाग देना, क्यू का अर्थ है गुणा, और पी का अर्थ है प्लस, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करना, देखो कैसे करेंगे। 18, आर का अर्थ क्या है, ये आर, आर का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर लिख दिया भाग, फिर 9, ठीक है, फिर पी, पी का अर्थ क्या है, यहाँ पर पी का अर्थ है प्लस, तो प्लस 2, ठीक है, और फिर दिया हमें क्यू, और क्यू का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा 8। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, सबसे पहले भाग दिया 2 प्लस, फिर इनको ऐड गुणा भी कर दिया, तो ये आ गया 16, तो 16 प्लस 2 18। ऑप्शन जो ए है, ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है उसमें क्या है कि हमें वही बताना कि कौन सा यहाँ पर सही है, ठीक है। देखो जो भी यहाँ पर साइन है प्लस माइनस, इसके स्थान पर जो हमें निर्देश दिए गए हैं वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर जो प्लस का अर्थ हम क्या लिखेंगे, भाग, तो चलो चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट 72 प्लस के स्थान पर क्या है, ये जो प्लस है इसके स्थान पर क्या है, हम ए को चेक कर रहे हैं अभी, प्लस के स्थान पर यहाँ पर भाग, ठीक है 6, फिर माइनस के स्थान पर क्या है, माइनस के स्थान पर देखो प्लस, ये माइनस के स्थान पर गुणा, तो गुणा 3, फिर उसके बाद गुणा के स्थान पर क्या है, जोड़ है, तो 5, और उसके बाद में भाग के स्थान पर क्या है, भाग का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर, ये 38 के बराबर है कि नहीं है हमें बताना है, ठीक है। तब देखो अब मैं इस भाग को लेते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं, तो 72 में 6 का भाग जब क्या आ गया 12 गुना 3 प्लस 5 माइनस 3, अब 12 को 3 से 36,
36 5 41 और 41 में से 3 माइनस किया तो 38। तो मतलब कि 38 बराबर 38 है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, आगे वाले सही नहीं होंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होगा, तो आगे वाले क्या हो जाएंगे, अपने आप गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें एक फिर से दी हुई है, समीकरण दी इक्वेशन दी है और उसमें क्या दिया गया कि क्यू का अर्थ है, जो ये क्यू है इसके स्थान पर आएगा जोड़ना, जे के स्थान पर आएगा गुणा करना और टी के स्थान पर आएगा घटाना और जो के का अर्थ है इसका भाग। तो देखो सोल्व करते हैं। 26 है, 26 के का अर्थ क्या है, भाग, भाग 2। क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ है यहाँ पर जोड़ना, 3। जे का अर्थ है गुणा करना और टी का अर्थ है घटाना। तो ये हमारी, इससे हमने क्या कर लिया, ऐसे बना लिया। अब देखो 26 में 2 का भाग दिया क्या आ गया, 13 प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 और माइनस 4। अब क्या हो जाएगा, 13 और 18 ये हो गया 31, 31 में से 4 गया तो क्या आ गया 27। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 27। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमें बताना है कि जो दो चिन्ह को बदलकर समीकरण को हमें यहाँ पर सही करना है कि कौन सा चिन्ह यहाँ पर चेंज होगा। जैसे मान लो कि गुणा प्लस चेंज होगा या गुणा भाग चेंज होगा, मतलब दो को आपस में एक्सचेंज करना। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट करते हैं, ऑप्शन ए को लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग करें तो 7 गुणा को चेंज करना नहीं है, प्लस के स्थान पर क्या कर रहे हैं, प्लस और भाग को आपस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 प्लस के स्थान पर आ गया क्या, भाग, और 5 माइनस 12 और भाग के स्थान पर क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, तो अब ये इसके बराबर है कि नहीं, देखो तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो आगे आ रहा है 41। अब 6 में से 5 का भाग देंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, बी देखो, बी को चेक करें तो 7 गुणा के स्थान पर क्या है, भाग, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि जब 7 में 6 का भाग देंगे तो क्या आ गया, पॉइंट में आ गया, तो भी कैंसिल हो गया। ठीक है, सी देखो, सी देखते हैं तो 7 गुणा 6 प्लस के स्थान पर माइनस 5 और माइनस के स्थान पर प्लस 12 डिवाइड बाई 3। अब इसको सोल्व कर तो क्या आ जाएगा, 12 में 3 का भाग दिया 4। ठीक है, और 7 सिंह 42 माइनस 5 और प्लस 4, तो 42 और 4 46 और 46 में से 5 गया तो क्या आ गया 41। तो ये हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि देखो 32 प्लस 21 को क्या लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, और 27 प्लस 15 को लिखा है ये, और 31 प्लस 13 को क्या लिखेंगे। देखो इसको कैसे करेंगे, 32 प्लस 21। ठीक है, इन दोनों को क्या कर रहा है, पहले ऐड कर दिया, ऐड करके इनका स्क्वायर करेंगे तो आएगा यही, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 3 और 3 तो 5, 53 का स्क्वायर जो है ये आता है इतना। उसके बाद आगे क्या दे रखा, 27 प्लस 15 तो 7 5 12 और 2 1 3 और 4 42 का स्क्वायर आएगा ये। ठीक है, तो हमें बताना 31 और 13, 31 और 13 क्या हो जाएंगे, तो 31 प्लस 13 का दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 और 4, और 44 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 1936। तो 1936 ऑप्शन में ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है कि देखो 80 गुणा 10 का अर्थ है 70। ठीक है, 80 गुणा 10, तो यहाँ पर गुणा का मतलब क्या हो रहा है, आप सोच सकते हैं, गुणा का मतलब माइनस हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि तभी तो 70 आएगा, 80 माइनस 10। ठीक है, उसके बाद देखो 80 माइनस 10 का अर्थ है 8। अब 8 कब आ सकता है, जब माइनस के स्थान पर क्या भाग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भाग अर्थ है। इसी तरीके से पूरी क्वेश्चन में दी गई है, तो देखो सोल्व करते हैं। प्लस के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर, देखो ये प्लस का है ये रहा, तो 80 प्लस 10 करने पर क्या आ रहा है 800, तो मतलब प्लस के स्थान पर क्या गुणा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 मल्टीप्लाई 4। अब माइनस देखो, माइनस कहाँ है, ये रहा, तो 80 माइनस 10 मतलब 8, तो माइनस के स्थान पर क्या होगा, तभी तो 8 आएगा, तो भाग है, तो यहाँ पर क्या माइनस के स्थान पर क्या लिख देंगे, भाग। ठीक है, माइनस के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, भाग लिख दिया। उसके बाद क्या दे रखा है, भाग, उसके बाद क्या है 3, हाँ सॉरी 3 हो गया।
उसके बाद देखो क्या भाग है, तो भाग के स्थान पर क्या हो रहा है, 80 भाग 10 90 आ रहा है, तो मतलब कि भाग के स्थान पर प्लस है तभी तो 90 आएगा, 80 प्लस 10 बराबर 90। तो यहाँ पर जो भाग है ये दो, सॉरी पहले गुणा के स्थान बताना, ये रहा 80 गुणा 10 मतलब 70, तो गुणा के स्थान पर क्या रहा माइनस, माइनस 2, और भाग के स्थान पर अभी क्या देखा था मैंने प्लस 1। अब इसका आंसर में बताना, देखो ये क्या हो जाएगा, 6 गुणा 4 में 3 का भाग माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 8, 8 में से 2 गए 6, और 6 प्लस सॉरी 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 9, और 9 में से 2 गए 7, तो 7 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो 7 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि कितने समय में एक बंदर 80 फीट लंबे पेड़ की चोटी को छू लेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक पेड़ है, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई हमें दी गई है वो है 60 फीट। 60 फीट लंबे पेड़ की चोटी को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है परंतु 2 फीट गिरता है। तो मतलब कि जो जैसे मान लो 1 सेकंड में क्या कर रहा है, वो 1 सेकंड में 3 फीट उछल रहा है, ठीक है, तो 3 फीट ऊपर जा रहा है लेकिन वो 2 फीट नीचे भी आ रहा है। ठीक है, यहां से अगर 3 फीट ऊपर गया तो 2 फीट वो नीचे आ गया। ठीक है, तो मतलब कि 1 सेकंड में क्या कर रहा है, देखो, तो इसका मतलब ये होगा ना 1 सेकंड में 1 फीट ही उछल रहा है, क्योंकि 3 उछला 2 नीचे आ गया, तो 1 सेकंड में कितना उछल पाया 1, तो हमें कितना उछल कितने फीट है वो 60। तो देखो अब डायरेक्ट 60 नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम 60 करते हैं तो 60 सेकंड आंसर आ जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि देखो मान लो हमने उसको पहले उछाला है 57 सेकंड के लिए, ठीक है, अप्रोक्स आसपास में जाना है, तो 57 फीट हो गया, 57 फीट और 57 सेकंड। अब देखो अगली जो 58 सेकंड भी होगी जो, ठीक है, अगली सेकंड होगी उसमें वो 3 फीट उछल जाएगा, तो 57 प्लस 3 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब हमें इसमें क्या बोला, देखो चोटी को छू लेगा, उसने छू तो लिया, अब वापिस वो नीचे आए ना, हमें उससे क्या करना, तो हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, तो 60 फीट कौन से सेकंड में जा रहा है, 98 सेकंड में, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बंदर को 60 मीटर की ऊंचाई के एक खंबे पर चढ़ना है। ठीक है, खंबा है, ये है 60 मीटर का, ठीक है, उस पर क्या करें, पहले मिनट में वो 6 मीटर चढ़ सकता है। ठीक है, तो मान लो पहला मिनट जो है, पहले मिनट में वो क्या कर रहा है कि 6 मिनट वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, और दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे आ रहा है, तो दूसरा जो मिनट है उसमें वो क्या कर रहा है 3 मिनट सॉरी 3 मीटर नीचे आ रहा है, तो कुल मिला के 2 मिनट में ऊपर कितना चढ़ गया, 2 मिनट में चढ़ सकता है, 2 मिनट में वो चढ़ सकता है 3 मीटर। क्यों, क्योंकि 6 जा रहा है और अगले मिनट में वो 3 मीटर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो देखो, तो 2 मिनट में कितना गया 3, तो हमें कितना उछालना है 60, तो फिर से वही है, इसको आसपास में लेके जाना है। तो देखो मान लो इसको कर लेते हैं हम 18 से, और इसको भी 18 से, तो 18 3 54 मीटर वो पहुंच गया, और यहाँ पर भी 18 दूनी 36 मीटर, 36 मिनट, तो 36 मिनट में वो 54 मीटर चढ़ चुका है। अब देखो अगली जो मिनट होगी 37वीं जो मिनट होगी उसमें वो क्या करेगा, 6 मीटर उछलेगा, तो 54 प्लस 6, तो ये आ गया 60। अब उसको वापस नीचे नहीं लाना, क्योंकि उसमें क्या बोला है कि कहीं चढ़ना पड़ता है, तो मतलब चढ़ जाएगा, उसके ऊपर जाने के बाद वो नीचे नहीं आएगा, लास्ट में चला गया, तो 37वीं सेकंड जो 37वीं जो मिनट है उसमें वो पूरा ऊपर चढ़ जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 है, एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, यदि उनमें से प्रत्येक ठीक एक बार दूसरे से हाथ मिलाता है तब हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, n-1/2, बस, इसके अलावा जो भी इसकी बातें आपको नहीं याद रखनी, n-1/2। तो यहां से देखो n कितना है 10, 10-1/2, तो क्या जाएगा 10 गुना 9 90, और 90/2 मतलब 45, 45 यहाँ पर इसका आंसर आएगा। अगर इसका कुछ और भी कुछ समझना चाहते कैसे, इसमें जैसे मान लो 2 व्यक्ति है, ठीक है, 2 व्यक्ति है, ठीक है, जैसे मान लो ए है और बी है, ठीक है, अब ये दोनों आपस में हाथ मिलाएंगे तो काउंट कितना होगा, एक ही होगा, एक बार ही हाथ काउंट होगा। ठीक है,
जैसे नहीं कि 2 हो जाएंगे, अगर जैसे मान लो 3 है, ए बी सी, तो यहाँ पर क्या काउंट होंगे, यहाँ पर 2 + 1 3 काउंट होंगे। ठीक है, ऐसे करना है। और जब 5 हो, जब 5 जने हो, तब वहां पर काउंट क्या होंगे, 4 + 3 + 2 + 1। मतलब कि जो में जो 2 है, 2 को नहीं रखना, उसके बाकी की संख्या रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें देखो 10 व्यक्ति थे, तो 10 के बाद 10 को छोड़ देना है, उसके बाद आपको गिनती लिख लेनी है, 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। आप इसको काउंट करोगे तो यही 45 ही आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से देखो 15 है, सॉरी 12 नंबर की क्वेश्चन है, इसमें क्या 15 व्यक्ति आ रहे हैं, तो सेम वही फॉर्मूला वापस लगा दे। तो देखो n n-1/2, तो क्या हो जाएगा 15, और 15 - 1 14 बट्टे में 2, तो क्या आ जाएगा, ये यहां से इसको सोल्व करें तो आ जाएगा आपका 107 105 105 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब देखो इसने अगले क्वेश्चन में क्या बताया कि एक पार्टी में कुल जो हैंडशेक हुए हैं वो 66 है। अब हमें यहाँ पर बताना कि कितने व्यक्ति शामिल थे, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं, n-1 = 2, इसका इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 66 है। ठीक है, तो देखो, तो या तो आप क्या कर लो, ऑप्शन से कर लो, जो आप ऑप्शन आपको सही लग रहा है। जैसे मान लो मैं ऑप्शन 12 ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो 12 12 - 11/2, ये क्या आ गया 6, तो इसके बराबर आ रहा है, देखो 66 ही आ रहा है। ठीक है, तो या तो ऑप्शन से कर लें, अगर आप इसको पूरा सोल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो n² - n, और ये इधर आ जाएगा 132। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, तो ये क्या बन जाएगा, n² - 11 सॉरी -12 + 11 - 132। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको क्या बन जाएगा, n - 12 और n - 11। तो n की वैल्यू क्या आ गई 12, और n की वैल्यू आ गई -11, तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से आंसर हमारा 12 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी पार्टी में 10 लोग सम्मिलित होते हैं, वह एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तथा एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाते हैं तथा गिफ्टों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो हाथ मिलाने वाला फॉर्मूला था, उसमें तो वो तो क्या होता है, n-1/2, बस यही करना है। तो यहाँ पर n कितना है 10, 9/2, तो ये तो आ गया 45। अब जब गिफ्ट की बात हो रही होती है तो इसको देखो समझो, जैसे मान लो ए है और बी है, तो ए बी को गिफ्ट देगा और बी ए को गिफ्ट देगा, तो यहाँ से गिफ्ट कितने आ गए, 2। जब हैंडशेक की बात होती है तब तो एक आता है, तो मतलब गिफ्ट 2 होंगे। तो इसका तो गिफ्ट वाला जो फॉर्मूला होगा गिफ्ट के लिए, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा n-1/2, और इसका दुगुना। ठीक है, दुगुना, तो 45 थे, इसका हम दुगुना कर देते हैं डायरेक्ट यहीं से 2, तो क्या आ जाएगा 90। तो ऑप्शन सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 45 हैंडशेक हो रहे हैं, 90 गिफ्ट है। क्वेश्चन 15 में दिया गया है, उस गणितीय संक्रिया का चयन करें जिसे दिए गए व्यंजक को, व्यंजक जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर में कर सकते हैं। देखो इसमें कैसे करें, सबसे पहले फर्स्ट को चेक करते हैं। फर्स्ट ये रहा, फर्स्ट को चेक करेंगे, देखो 162। ठीक है, भाग, क्योंकि जो ये है इसी सीरीज में भी यहाँ पर वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो भाग 18 गुणा 27, 27 गुणा गुणा के बाद क्या प्लस है, तो +2, और फिर क्या रख रहे हैं बराबर, तो बराबर 45। अब देखो ये क्वेश्चन 45 के बराबर आ रही कि नहीं, जो ये वैल्यू है, तो देखो 162 में 18 का भाग दिया तो 9, 9 गुणा 27 +2, तो ये क्या आ जाएगा 243 +2, तो ये तो इसके बराबर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा यहाँ पर गलत। अब सेकंड देखो, सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में फिर से 162, फिर गुणा 18, फिर भाग 27, फिर +2, और फिर बराबर 45। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, जब 18 में 27 का भाग देंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करने में आएगा हमारा 108 +2, तो ये भी इसके बराबर नहीं आएगा। थर्ड देखो, थर्ड अगर हम करते हैं
तो 162 फिर भाग 18, 18 के बाद उसको बराबर का निशान है, फिर 27, फिर गुणा 2 माइनस 45। तो 162 में 18 का भाग दे कितने आ गए 9, और ये क्या हो गया 27 इंटू 2 54, और 54 में से 45 गया तो 9। तो मतलब ये क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या सही है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया एक किसान के पास कुछ मुर्गे हैं और बकरियां हैं, अगर सबके कुल 90 सिर और 224 पैर है तो बकरियों की संख्या में यहाँ पर बतानी है। तो देखो जब भी ऐसी बात हो तो सबसे पहले मैं क्या दे रखा है कि जो मुर्गे हैं, मुर्गों को हमने मान लिया एक्स, और जो बकरी है इनको मान लिया हमने, इनको हमने माना है वाई। तो देखो पहली जो इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस वाई बराबर 90, टोटल 90 सिर है मतलब टोटल 90 ही है, मुर्गे और बकरियां मिला के 90 है। उसके बाद क्या बोले, मुर्गे के कितने पैर होते हैं 2, और बकरियों के होते हैं 4, तो टोटल पैर में दे रखे 224। तो देखो 2x प्लस 4y बराबर हमें दिया हुआ है 224। अब या तो आप क्या कर ले, x x का वैल्यू यहाँ पर रख दे और फिर y की वैल्यू, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको क्या लिख दे x प्लस 2y बराबर 112, 2 उधर चला गया तो, और ये इक्वेशन आ गई 2 और ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तब देखो क्या आ जाएगा। मान लो इक्वेशन फर्स्ट ये रही, ठीक है बराबर 90, इसको सोल्व करते हैं तो माइनस करने पर ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पर क्या जाएगा वाई, और यहाँ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 22। ठीक है, तो वाई की वैल्यू 22 है, हमें पूछा क्या है बकरियों की संख्या, हमने वाई को क्या बकरियों को क्या माना था वाई, तो हमारा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है एक फार्म में कुछ बकरियां और मोर है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो बकरियों को हमने मान लिया एक्स है, ठीक है, बकरियां जो है उनको हमने माना एक्स है, और मोर को हमने मान लिया वाई। तो टोटल हमें क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई जो दिया गया है वो तो हमें दिया गया 60, क्योंकि ये रही सिर की संख्या, और जो पैरों की संख्या है तो बकरियों के होते हैं 4 और मोर के होते हैं 2। तो देखो 4x प्लस 2y बराबर 170 हमें यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से हम इसकी y की वैल्यू निकालेंगे, देखो y बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स, यहाँ पर पुट कर देते हैं तो देखो 4x प्लस 2, 60 माइनस एक्स बराबर 170। इसको सोल्व करेंगे तो यह 120 उधर चला जाएगा, और यहाँ पर 2x, तो 2x 4x माइनस 2x तो 2x बराबर 50। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 25। ठीक है, हमें क्या बताना है यहाँ पर बकरियों की संख्या बतानी है, तो अक्स ये रहा, अक्स बकरियों को अक्स ही माना तो अक्स की वैल्यू आ गई 25, तो ऑप्शन डी यहाँ पर 25 बकरियां हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है एक टोकरी में रखे हुए फूल प्रत्येक 1 मिनट में दोगुने हो जाते हैं, यदि टोकरी 60 मिनट में फूलों से पूरी तरह भर जाती है तो टोकरी का 16वां भाग कितने मिनटों में भर जाएगा। तो देखो टोकरी 60 मिनट में फुल हो रही है, मतलब 60 मिनट में फलों से जो आप उसमें भर गई। ठीक है, तो देखो 60 मिनट में टोकरी भरी हुई थी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 60 मिनट में टोकरी भर गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 59 जो मिनट है, 59 मिनट में टोकरी जो थी वो आधी है, 1/2 ही है। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला है कि प्रत्येक 1 मिनट में दोगुने हो जाते हैं। ठीक है, जब 59 मिनट में वो टोकरी आधी थी तभी तो 60 मिनट में पूरी हो गई। ठीक है, तो ये 59 में आधी हो गई, तो 58 में कितनी हो जाएगी, 58 मिनट में कितनी हो जाएगी, इसका और आधा, फिर 57 में इसका और आधा 1/8, और फिर 56 में इसका आधा, तो 1/16। तो हमें कौन सा भाग बताना था, 1/16 भाग बताना था। 16 भाग कितने मिनटों में भरेगा, तो ये 16 भाग होगा 56, 56 मिनट में वो 16 भाग भर जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, और माइनस
भाग का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ भाग है, तो हमें इक्वेशन सोल्व करके बतानी है। देखो 175, फिर माइनस के स्थान पर क्या है, भाग है, भाग 25, फिर भाग के स्थान पर क्या है, प्लस, फिर प्लस के स्थान पर गुणा, और फिर गुणा के स्थान पर माइनस, और प्लस के स्थान पर गुणा। ठीक है, तो ये सोल्व करते हैं। तो 25 में 175 में 25 का भाग दिया तो आ गया 7, प्लस 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 100, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया आ गया -30। तो 100 प्लस 7 107, और 107 में 30 गया तो आ गया 77। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि p प्रतिशत को a माइनस को b प्लस को c गुणा को और d भाग हो, तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पर सोल्व करके बतानी है। देखो ब्रैकेट है 100, ठीक है, का 5, p को क्या लिख रहे हैं, प्रतिशत, ठीक है, b यहाँ पर क्या है, प्लस, ठीक है, फिर क्या है 53, फिर a को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, माइनस, माइनस, फिर 4, फिर आगे क्या है डी को यहाँ पर लिख रहे हैं भाग, भाग 9। ये क्वेश्चन बन गई। तो सबसे पहले 100 का 5%, सबसे पहले ब्रैकेट होता, ठीक है, वरना तो अगर ये नहीं होता तब कुछ और करते, लेकिन ब्रैकेट है तो सबसे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 100 का 5% कितना हो गया, 5, प्लस 53 माइनस 4 भाग 9। अब देखो 53 और 5 58, और 58 में से 4 गया तो 54, 54 और भाग 9, तो 54 में 9 का भाग तो क्या आ जाएगा 6, तो 6 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो टॉपिक था वो हमारा यही समाप्त है। बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसके अलावा इसमें इतना कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आप ये क्लास एक दो बार देखेंगे तो आपका ये टॉपिक एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी क्लास कैसे लगी है, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।